हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है वो खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग है जो कि चाह रहे हैं कि वो यूके में आएँ और यहाँ पे आके जॉब करें। बहुत से मेरे जो है वो फ्रेंड्स और मेरे कोलीग्स ये पूछ रहे हैं कि आप किस तरह से यूके में गए और आपने कैसे अप्लाई किया, कौन सी वेबसाइट है और जिसके थ्रू आपने अप्लाई किया और किस तरह चीज़ें हुई सारी। तो मैंने सोचा कि मैं एक वीलॉग बना देता हूँ जिसमें मैं सब लोगों को डिटेल से इन्फॉर्मेशन बताता हूँ और वेबसाइट का नेम बताता हूँ और किस तरह से आपने उस वेबसाइट में अकाउंट बनाना है और किस तरह से आपने जो है वो प्रोफाइल मेंटेन करनी है और अप्लाई किस तरह से करना है। इस वीडियो में ईच एंड एवरीथिंग आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। अगर आप एक डॉक्टर हैं, आप एक नर्सिंग स्टाफ हैं, आप फार्मासिस्ट हैं, आप टेक्नोलॉजिस्ट हैं, आप साइंटिस्ट हैं, किसी भी हेल्थ केयर फैसिलिटी के अंदर काम करने वाले अगर आप वर्कर हैं और आप यहाँ पे आना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। और आपको मैं ये बताऊंगा कि जब भी आपने अप्लाई करना है, इरादा करें अप्लाई करने के लिए, तो आपने क्या करना है, अपना थोड़ा सा टाइम जो है वो हाफ एन आवर या 1 आवर आपने बेसिकली लेना है, अकाउंट बनाना है और फिर आपने अप्लाई करना है। जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, आपकी एजुकेशन, आपकी जो है एक्सपीरियंस, ईच एंड एवरीथिंग आपने इस वेबसाइट में मेंशन करना है जब आपने प्रोफाइल बनानी है। तो आपको कौन सी वेबसाइट है, उस वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो दे दूंगा और मैं आपको लेके चलता हूँ उस वेबसाइट के ऊपर। और याद रखिएगा, जब भी आपने प्रोफाइल बनानी है और जो है वो अप्लाई करना है तो आप जो है रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप वीडियो को सामने रखिएगा, लैपटॉप अपना जो है वो सामने रखें और अपने जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, अपने जो है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं, सब चीज़ें एक तरफ रखें ताकि आपको अप्लाई करने में आसानी भी हो और आपका टाइम भी जो है वो वेस्ट ना हो। तो एक और चीज़, इस वीडियो में मैं आपको ना सिर्फ अकाउंट बनाने का तरीका बताऊंगा बल्कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा। यानी अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो आपने किस तरह से अप्लाई करना है, और अगर आप जो हैं वो टेक्नोलॉजिस्ट हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट जो कि स्कैनिंग करते हैं, अगर आप वो हैं, अगर आप रेडियोलॉजी में एज अ टेक्नोलॉजिस्ट हैं, फिर भी आपके लिए सेम प्रोसीजर है, सबके लिए सेम प्रोसीजर है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता जाऊंगा और एग्जांपल्स के तौर पे मैं आपको दो चीज़ें भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई करते हैं और कैसे जो है वो टेक्नोलॉजिस्ट के अप्लाई करते हैं। तो देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक ताकि आपको चीज़ें सारी क्लियर हों। और इसी वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि हमने फिर किस तरह से प्रिपरेशन करनी है अपने इंटरव्यू के लिए। तो सारी डिटेल जो है आपको मैं बताऊंगा। अब चलते हैं हम अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ और देखते हैं किस तरह से अकाउंट बनाने और अप्लाई करना है। अब हम जो है अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ आ गए हैं। सबसे पहले हम जो है वो गूगल क्रोम को ओपन करेंगे और गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद हम लिखेंगे NHS जॉब्स लॉगिन। ठीक है, NHS जॉब्स लॉगिन लिखेंगे तो आपके सामने जो है वो मल्टीपल जो है वो लिंक्स ओपन हो जाएंगे। तो आपने जो है ये आपके सामने आ रहा है NHS जॉब्स कैंडिडेट होम पेज। तो आपने इस होम पेज को जो है वो क्लिक करना है। अब आपके सामने जो मेन जो है वो वेबसाइट ओपन हो गई NHS की। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा ज़रा इशू है। जब हम NHS जॉब के ऊपर हम रजिस्टर्ड होंगे तो NHS जॉब पे रजिस्टर्ड होने के बाद जब हम अप्लाई करेंगे किसी भी पोस्ट के अगेंस्ट, चाहे वो फार्मासिस्ट हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, नर्सिंग हैं या कोई भी हेल्थ केयर वर्कर है, तो क्या करेगा कि वो वेबसाइट जो है जब हम उसको सर्च करेंगे तो हमें एक और वेबसाइट पे ले जाएगा जो है NHS बीटा। तो NHS जॉब ने अपने आप को सिक्योर करने के लिए, आपके डाटा को सिक्योर करने के लिए NHS जॉब फर्स्ट स्टेज है और NHS जो है बीटा वो है सेकंड स्टेज। जो सेकंड स्टेज है उसके ऊपर आपकी सारी की सारी प्रोफाइल मेंटेन होगी। आपने मतलब ये एक दफ़ा ही आपने रजिस्टर्ड होना है। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नेम वगैरह देंगे, इसी तरह से बीटा के ऊपर अपने जस्ट नेम लिखना है और अपना पासवर्ड जो है वो सेम देना है वहाँ पे। ठीक है, और वहाँ पे आपकी प्रोफाइल मेंटेन होगी। सारे चीज़ें मैं आपको जो है स्टेप बाय स्टेप यहाँ बताता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे रजिस्टर्ड होंगे। ठीक है, और मैंने आपको कहा था कि आपने जब भी अप्लाई करना है तो आधा घंटा आपने इसको देना है एक बार अपनी सारी की सारी प्रोफाइल बनाने में। ठीक है,
तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रजिस्टर्ड होंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे पेज आपके सामने आ गए जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन। आप यहाँ पे लिखेंगे जी अपना फर्स्ट नेम, मैं लिखता हूँ मोहम्मद, नीचे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मन्नान, सॉरी मन्नान, और सर नेम है आरिफ। उसके बाद तीसरे नंबर पे है कंट्री, तो मेरा जो कंट्री है वो मैं यूके सेलेक्ट करूँगा। आप अगर पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान, इंडिया से हैं तो इंडिया से, जिस भी मुल्क से हैं आप वहाँ पे वही अपना जो है वो कंट्री लिखेंगे। ईमेल एड्रेस क्या है जी मेरी, वो है मन्नान आरिफ UK@gmail.com, ठीक है, मन्नान आरिफ UK, ठीक है जी। उसके बाद दोबारा से आप लिखेंगे मन्नान आरिफ UK@gmail.com, ठीक है जी। अच्छा, अब आपने पासवर्ड बनाना है तो याद रखें, जब भी आपने पासवर्ड बनाना है तो 3 चीज़ें आपने जो है वो अपने ज़हन में रखनी है। जैसा कि नीचे सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी भी है, लेकिन आपको फिर भी मैं बता देता हूँ कि आपने अल्फ़ाबेट यूज़ करने हैं, और अल्फ़ाबेट में से एक जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए, और उसके बाद आपने नंबर्स का यूज़ करना है और एक स्पेशल कैरेक्टर लगाना है जिस तरह @, ठीक है। तो आपके सामने मैं लिखता हूँ जी पासवर्ड में मैं लिखता हूँ कैपिटल A, देन B, स्मॉल C, D, E, F, ठीक है। उसके बाद मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5, और लास्ट में लिखता हूँ @, ठीक है। उसके बाद दोबारा से कैपिटल A, B, C, D, E, F, और नंबर्स में 1 2 3 4 5, और स्पेशल कैरेक्टर में मैं अल्फ़ा लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आगे आ रहा है सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपने कुछ भी जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे करता हूँ कि व्हाट वाज योर चाइल्डहुड नेम, तो मैं यहाँ पे करता हूँ मानी, ठीक है। उसके बाद लास्ट में है आपका कि आपने कौन सी जो है वो जॉब्स के बारे में आपको जो है वो नोटिफिकेशन आए, तो जो भी आप चाहते हैं वो यहाँ पे आप मेंशन कर दें। अगर आप टेक्नोलॉजिस्ट हैं टेक्नोलॉजिस्ट लिखें, फार्मासिस्ट हैं तो आप फार्मासिस्ट लिखते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ फार्मासिस्ट लिख दिया। उसके बाद लोकेशन और पोस्ट कोड कि किस एरिया में आप यूके के किस शहर में आप चाह रहे हैं, कैम्ब्रिज में चाह रहे हैं, मैनचेस्टर में चाह रहे हैं, बर्मिंघम में, लंदन में, कहाँ चाह रहे हैं आप, वो सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख देंगे, यानी लोकेशन लिख देंगे। उसके बाद एनी सैलरी कौन सी है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज़ हम जो है 50,000 पाउंड से 70,000 पाउंड पर एनम हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इस रेंज में जो हमारी होगी वो हमें आपने नोटिफाई करना है ईमेल के थ्रू, ठीक है। लास्ट में एग्रीमेंट है, आप इन दोनों बॉक्स को चेक कर देंगे और क्रिएट कर लेंगे। लें जी, अब यहाँ पे एक्टिवेट योर अकाउंट, और आपको जो है वो अकाउंट की इंफॉर्मेशन, एक्टिवेशन कोड जो है वो आपने जो जीमेल का अकाउंट है वहाँ पे आ गया होगा। अब हम चलते हैं जीमेल अपने अकाउंट की तरफ कि वहाँ पे जो है वो हमें मेल आ गई है या नहीं आई, तो हम देखते हैं। तो ये देखें हमारे पास एक्टिवेशन कोड आ गया। डियर मन्नान, आपके सामने ये लिंक है, इस लिंक को हम प्रेस करेंगे और हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे वहीं पे। तो यू हैव सक्सेसफुली एक्टिवेटेड योर अकाउंट, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे, और कंटिन्यू करने के बाद दोबारा से हम होम पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। अब हमारा ये NHS का जो फर्स्ट अकाउंट बन गया। अब सेकंड अकाउंट जहाँ पे हमने अपनी प्रोफाइल करनी है मेंटेन, तो सपोज़ करते हैं हम यहाँ पे ना सर्च करते हैं फार्मासिस्ट। मैं यहाँ पे फार्मासिस्ट लिखूँगा और मैं इसको सर्च करूँगा। सर्च करने के बाद मेरे सामने आ जाएगा क्लिनिकल फार्मासिस्ट। मैंने जी इसको प्रेस किया, और प्रेस करने के बाद यहाँ पे वो आ गया जी, आपने कंटिन्यू करना है, मैंने कंटिन्यू कर दिया। अब उसने हमें बीटा NHS के ऊपर जो है हमें ले आया है।
अब वो कहेगा अप्लाई फॉर दिस जॉब, ठीक है मैं अप्लाई कर देता हूँ, कंटिन्यू करें, कंटिन्यू कर देता हूँ। उसके बाद वो पूछे डू यू पोसेस फार्मेसी डिग्री क्वालिफिकेशन और इक्विवेलेंट, यस, सेव करेंगे। उसके बाद वो कह रहे हैं कि यहाँ की आपके पास रजिस्ट्रेशन है या नहीं, अगर है तो यस कहें, नहीं है तो नो करें, ठीक है। तो हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। वो कह रहे जी आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन को। अब वो कह रहे देयर इज़ अ प्रॉब्लम, डुप्लीकेट एप्लीकेशन फॉर कैंडिडेट डिटेक्टेड, हो सकता है हमने पहले भी अप्लाई किया हो, ठीक है कोई बात नहीं, नो इश्यूज़। हम दोबारा से जो है वो बैक पे चले जाते हैं, हम जी जाके ये सेकंड वन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। अब हमने सेकंड वन को सिलेक्ट किया, कंटिन्यू किया, अप्लाई फॉर दिस जॉब, कंटिन्यू कर दिया, यस। उसके बाद स्टार्ट एप्लीकेशन, ठीक है। अब जब आप एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे तो ये आपके सामने जो है वो 7 डिफरेंट सेक्शंस जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। अब आपने अपनी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी यहाँ पे देनी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स देनी है आपने, राइट टू वर्क, उसी तरह से आपने सीवी अपनी ऐड करनी है। उसके बाद ये सारी की सारी कन्विक्शंस हैं या जो भी है आपने स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को देखते जाना है, और करने के बाद आप इस जॉब के अगेंस्ट जो है वो अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको वो कहता है कि जी आप दोबारा से अपना अकाउंट बनाएं, नो इशू, आपने अपनी सेम इन्फॉर्मेशन, सम टाइम ये पूछता है सम टाइम नहीं पूछता, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, आपने अगर इन्फॉर्मेशन वो कहे कि दोबारा से ऐड करें, जस्ट अपना नेम, वही वाला पासवर्ड जो है वो आपने देना है, और आपको जो है वो आप उस पोस्ट के अगेंस्ट अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। इसी तरह से मैं जस्ट एक न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट जो हैं उनके लिए यहाँ पे लिखता हूँ जी न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है। इसको भी हम सर्च कर लेते हैं। ये हमारे सामने डिफरेंट जो है वो ऑप्शंस आ गई। फर्स्ट वन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब वो कह रहा है जी कंटिन्यू, कंटिन्यू कर लेते हैं। अप्लाई फॉर दिस जॉब, ठीक है। अच्छा एक और चीज़, ये सारी की सारी जो भी चीज़ें हमें अप्लाई करनी है उसके अगेंस्ट जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी वेबसाइट पे मौजूद होगी। जॉब डिस्क्रिप्शन भी है, ये आपको सारी जॉब डिस्क्रिप्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको पता चल जाएंगी। पर्सन की स्पेसिफिकेशन क्या चाहिए वो भी सामने आ जाएंगी। ये सारी चीज़ें आपने करने के बाद क्या करना है कि आपने जस्ट जो है वो अप्लाई करना है, कंटिन्यू करना है। अब देखें इस केस में उसने पूछते जी दोबारा से आप अपना क्या करें, ईमेल एड्रेस दें या पासवर्ड दें। तो अब हमारे पास क्या है, अगर हम यहाँ पे अपना जी लिख देते हैं मन्नान आरिफ यूके, और पासवर्ड देते हैं ABCDEF 1 2 3 4 5 @ हम साइन इन होंगे। तो वो कह रहा है जी आपका तो अकाउंट है नहीं, तो ये दोबारा से एग्जांपल के तौर पे मैंने आपके सामने ये चीज़ रखी है। अब क्या करना है, क्रिएट एन अकाउंट। अब क्रिएट एन अकाउंट में क्या करना है, सिंपल यहाँ पे क्रिएट करना है आपने अकाउंट, और इसको प्रेस करते हैं तो हमारे सामने जो है वो आ जाता है। ईमेल अपनी दें मन्नान आरिफ यूके, ठीक है। इसको हम देंगे इंफॉर्मेशन क्रिएट योर अकाउंट, ओके। जी अब हम यहाँ पे साइन इन होते हैं। यू हैव ईमेल्ड, ओके ठीक है जी, हमें दोबारा से उन्होंने ईमेल कर दिया है। हम जाते हैं ईमेल के ऊपर अपने, रिफ्रेश करते हैं इसको, देखें जी हमारे सामने आ गया। थैंक यू फॉर क्रिएटिंग न्यू अकाउंट ऑन ट्रैक। NHS बीटा या ट्रैक एक ही चीज़ है, ठीक है। अब दोबारा से हम इसी लिंक को ओपन करेंगे और हमारे सामने ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जस्ट हमारा ईमेल एड्रेस वही है, पासवर्ड हमने ABCDEF
1 2 3 4 5 @ ठीक है। ABC कैपिटल A, देन फिर स्मॉल b, C D E F 1 2 3 4 5 @ मिस्टर, उसके बाद फर्स्ट नेम मन्नान आरिफ, फैमिली नेम भट्टी, कंट्री क्या है मेरा यूके है, तो हम टेलीफोन नंबर अगर आपने देना है तो आप दे दें यहाँ पे, क्रिएट अकाउंट। ठीक है जी। वो कह रहा है जी आपने अपने एड्रेस भी यहाँ पे लिखना है, कैम्ब्रिज, मैं लिख देता हूँ। सिटी कैम्ब्रिज, ठीक है जी। उसके बाद CB 2 OSE लें जी। तो अब हमारा जो है वो अकाउंट बन गया। अब हम जो है वो अप्लाई करेंगे इसके अगेंस्ट। अब हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन को कि जी वो पूछता है HCPC जो है वो आपकी रजिस्ट्रेशन है जो कि टेक्नोलॉजिस्ट के लिए चाहिए होती है। उसके बाद कहाँ पे आप जो है वो जॉब कर रहे हैं, आर यू करंटली एन एम्प्लॉय ऑफ NHS हैं, येस और नो। अगर आप हैं तो येस, नहीं है तो नो लिखें। इसी तरह से फिर आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आप कहाँ से आ रहे हैं, इमिग्रेशन स्टेटस क्या आपका, ब्रिटिश हैं, नहीं है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने जब पाकिस्तान से आना है तो आपने जी यहाँ पे जो करना है वो सिलेक्ट करना है आई हैव नो। आपने जनाब यहाँ पे जी आपने इसको सिलेक्ट करना है, आई डू नॉट हैव अ वीज़ा और राइट टू वर्क इन द यूके। ठीक है, आपने इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो है वो आपने इसको चेक करना है और कंटिन्यू करना है। ठीक है, अच्छा ये पूछ रहा जी है या नहीं है, यस, ओके हम यस कर देते हैं। करने के बाद आपने कंटिन्यू करना है। तो अब सारी की सारी डिटेल्स आपसे वो पूछेगा जी कि आपने स्टार्ट करना सेक्शन को। ये सारे के सारे सेक्शंस पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, सारी की सारी चीज़ें आपने जो है वो अप्लाई करते जाना है, चीज़ें रेफरेंस डालने हैं, स्टार्ट सेक्शन करना है। ईच एंड एवरीथिंग करने के बाद आपकी जब कंप्लीट हो जाएगी सारी प्रोफाइल तो आपने इसको क्लिक करना है सबमिट एप्लीकेशन। अब हम करेंगे लेकिन वो कह रहे हैं कि आपने इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी। तो इस तरह से जो है गाइस आपने अपनी एप्लीकेशन को और अपनी प्रोफाइल को जो है वो मेंटेन करना। ठीक है, तो अब हम चलते हैं डिस्कशन की तरफ। तो गाइस आपने देखा कि हमने किस तरह से जो है वो NHS में अपना अकाउंट बनाया, किस तरह से अपनी जो है वो प्रोफाइल मेंटेन की। और याद रखें कि जब आप एक बार जो है वो फाइल मेंटेन कर लेते हैं या एक दफ़ा आप अपनी एप्लीकेशन एक सबमिट करा देते हैं तो वही वाली एप्लीकेशन आपके नेक्स्ट जब अपकमिंग कोई भी आप जॉब के अगेंस्ट अप्लाई करेंगे तो आप उसी एप्लीकेशन को आप यूज़ करते हुए उस प्रोफाइल को या उस न्यू जॉब के अगेंस्ट आप अप्लाई कर सकेंगे। तो एक दफ़ा ही आपने टाइम लगाना है, आधा घंटा घंटे के अंदर आपने सब चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है। जस्ट लाइक अ CV आपकी एक प्रोफाइल मेंटेन हो गई। अब आप इसी प्रोफाइल को यूज़ करेंगे और मल्टीपल जो जॉब्स आएंगी उसके अंदर आप अपना जो है अप्लाई कर सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है वो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और स्पेशली उन लोगों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा जो UK आना चाहते हैं ताकि उनके लिए जो है वो आसानी हो जाए। तो नेक्स्ट व्लॉग के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।